हाय। आज हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल की कहानी, मतलब पेट्रोल कैसे बनता है, कहाँ से आता है, कैसे यूज़ होता है पेट्रोल, पेट्रोल की क्या क्या यूज़ है। इसके पहले जो वीडियो हमने लिया था दैट इज़ ऑफ स्टैंडर्ड 8 स्टोरी ऑफ कोल। फिर थोड़े से बारिश की प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, सो वी आर स्टार्टिंग अगेन, वी आर मूविंग टुवर्ड स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम, कमिंग बैक इन ए सेकेंड। Welcome back. You are watching Digital Class and my name is Malik sir. अब वीडियो देख रहे हो हमारे, थोड़ा लाइक कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, एक आध कमेंट्स कर दो तो अच्छा भी लगता है मुझे कि काफ़ी मेहनत होती है बनाने में, है ना। सी बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम, बनाने के बाद रखते हैं आपको देखने के लिए। आप देखते हो, देख कर चले जाते हो, एक आध लाइक मार दो तो आपका क्या जाएगा उसमें, एक आध कमेंट्स कर दो, या लूजिंग नथिंग उसमें। थोड़ा सब्सक्राइब कर दोगे तो भी क्या जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं है। सो जैसे मैंने बोला कि यार वॉचिंग डिजिटल क्लास एंड माय नेम इज मलिक सर। वी स्टार्ट विद स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम जिसके बगैर हम चल नहीं सकते, जैसे हमारी कार्स, बाइक्स, एवरीथिंग विच इज़ रनिंग ऑन पेट्रोलियम। ऐसे बोला उसको कि you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters, cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. छोटी मोटी गाड़ियाँ जो होती है ना, बाइक्स है, कार्स है, वो पेट्रोल पे रन होती है। बनावट सीएनजी और गैसेस पर भी चलती है, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट पेट्रोलियम, तो वो पेट्रोल पर चलती है। हैवी जो होते हैं ना, हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे ट्रक हुए, जैसे बसें हुई, ये डीजल पर चलते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों, these are obtained from a natural resources called petroleum. अब पेट्रोल और डीजल दोनों जो है ना, वो एक नेचुरल रिसोर्स से मिलता है जिसे बोला जाता है पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। अब इंग्लिश में जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं, जैसे वाटर को कभी एक्वा भी बोला जाता है, दीज आर लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स। तो यहाँ पेट्रोलियम जो है ना, वो एक लैटिन वर्ड जो है पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, पेट्रा से निकला। एंड ओलियम विच इज अगेन लैटिन और ग्रीन वर्ड जिसको बोला जाता है ऑयल। मतलब रॉक से जो ऑयल मिले, पत्थर से जो तेल मिलता है, उसको बोला जाता है पेट्रोलियम। अब तो हम बोले कि पत्थर से अगर मिलता है तो चलो हमारे यहाँ तो पहाड़ है बहुत सारे पत्थर है, खोद खोद के पेट्रोल निकाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। वो उसमें इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर। अब यहाँ पर एक फिगर है ना, फिगर 5.4, इसमें पूरा स्ट्रक्चर बताया है कि वो रॉक का रिजर्व कैसे बना हुआ है, पानी कैसे चलता है, ऑयल कैसे है, और वो पत्थर जिसके अंदर ये पेट्रोलियम है, जिसको ड्रिल करके निकाला जाता है, वो कैसे बनता है। नाउ सी, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? तो क्या आपको ये पता है कि पेट्रोलियम जो है वो कैसे बनता है? देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो जैसे इसी चैप्टर में हमने कुछ देखा था कि कुछ सोर्सेज जो है वो एग्जॉस्टिबल सोर्सेज है और कुछ जो है वो इनएग्जॉस्टिबल है। एग्जॉस्टिबल का मतलब ये होता है कि वो सोर्सेज जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब ये होता है कि वो सोर्सेज जो कितना भी इस्तेमाल करो खत्म होने वाली नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी टेक से सनलाइट, नाउ सनलाइट इज इनएग्जॉस्टिबल। वजह क्या है मालूम? कि सूरज का प्रकाश कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। सूरज के प्रकाश को, सनलाइट जो है उसको खत्म करने के लिए सूरज का खत्म होना जरूरी है, और ये नजदीक के भविष्य में होने वाला नहीं है। सो सनलाइट इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स। अब सनलाइट को अगर हम यूज कर लें, सोलार जिसको बोलते हैं ना, पावर ऑफ सोलार, अगर उसको हम यूज़ कर लें तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि सोलार को यूज़ करना हो तो उसके लिए सोलार पैनल्स चाहिए विच आर वेरी कॉस्टली। वो कॉस्टली सोलार पैनल को अगर हम यूज़ करें तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज एज ए फ्यूल, एज ए फ्यूल इन द किचन, एज ए फ्यूल इन द बाइक, ट्रक, सब में ये इस्तेमाल हो सकता है। तो हमारी एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो सॉल्व हो जाती है।
बट द पॉइंट इज कि जो सोलार पैनल इतनी महंगी है तो आम आदमी उसको लगा नहीं सकता, महंगा पड़ जाता है उसको लगाने के लिए। अब दूसरी चीज अगर देखा जाए, इन अदर वर्ड्स भी से पेट्रोलियम या इसके पहले जो हमने लिया था कोल, इसको बोला जाता है एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कोल के लिए ऐसे बोला कि वर्षों पहले जो जंगल जो जमीन में दब गए थे, वो जंगल जो है वो हजारों साल के बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट वाज गिवन दैट 300 मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन मतलब 10 लाख हुए, तो आफ्टर 300 मिलियन ईयर्स यानी इतना टाइम लगा उसको वो लकड़ी को कोल बनने में। तो अब उस कोल को हम खोद खोद के निकालने लगे, जैसे स्टोरी ऑफ कोल में हमने देखा। और धीरे 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 सिचुएशन ये आकर हो गई कि आज कोल जो है वो खत्म होगा, इन एग्जॉस्टिबल है, बनने में 300 मिलियन ईयर्स लगते हैं, 300 मिलियन ईयर लगते हैं, तो इसको इन एग्जॉस्टिबल बोला गया, एग्जॉस्टिबल बोला गया। सिमिलरली पेट्रोलियम जो है ना, दैट इज ऑल्सो एग्जॉस्टिबल सोर्स, जिसको हम यूज तो कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा और जो नया पेट्रोलियम बनेगा उसको बहुत साल लगेंगे बनने के लिए, लाखों साल लगेंगे। लाखों साल के बाद फिर से वो पेट्रोलियम को हम यूज कर सकते हैं, अगर तब तक तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। नाउ द पॉइंट इज कि वो जो पेट्रोलियम जबकि जो ये खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा नजदीक के भविष्य में, तो हमको उसका यूज जो है वो लिमिटेड कर देना चाहिए। पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो उसने पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। अब जो कोल जो है वो जमीन के अंदर ऊपर बनता है, पेट्रोलियम जो है वो पानी के अंदर, जो मरीन एनिमल्स थे ना, जैसे लाइफ जो है ना ओरिजिनेट हुई ओशन में। पहले ओशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड मरीन लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर इवोल्यूशन के प्रोसेस को अगर हम देखें तो मरीन एनिमल्स जो थे, वो मरीन एनिमल्स अब मरते भी थे, तो मरते थे तो उनकी डेड बॉडी जो है वो पानी में ही दब जाती थी और पानी में उस पर वो रेत की परत चढ़ जाती थी एंड फॉर्मेशन वाज क्रिएटेड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। वो जो मरीन एनिमल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में। लाइक से as these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay over millions of years. Mark my word, over millions of years. Absence of air, high temperature and high pressure, it get transformed the dead organism into petroleum and natural gas. अब वहाँ पर एयर तो है नहीं, तो in the absence of air उसका टेम्परेचर भी जमीन में जितने आप दबते चलो वो गर्मी बढ़ती चलती है, तो हाई टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हाई हो गया और वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, जिसको ड्रिल करके हम निकाल लेते हैं। लुक एट फिगर 5.4, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यहाँ स्क्रीन पर होगा। It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that layer containing petroleum oil and gas is above that water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. अब जो पिक्चर दिया, उस पिक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर देखा कि ऑयल और गैस जो है ना, उसका लेयर ऊपर है, नीचे नहीं है। तो क्यों वो ऊपर है वो लेयर? वो इसलिए है कि गैस जो है ना वो लाइट होता है, ऑयल जो है वो भी लाइट होता है। ऑयल पानी में अगर हम थोड़ा सा ऑयल डाल दें तो वो पानी पर तैरेगा, नीचे जाकर सेटल नहीं होगा, बिकॉज इट इज लाइटर। गैस वो तो ऊपर ही उड़ जाता है। तो उसमें एक इंफॉर्मेशन के लिए भी थोड़ा सा दिया है, उसको हम देख लेते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, यूएसए, 1850। अब पेट्रोलियम तो 1800 में ही ढूंढ लिया गया था। पेट्रोलियम का पहला वेल, कुआं, पानी के कुएं के जैसा नहीं होता। हम तो ऐसे समझते हैं कि पेट्रोलियम मतलब पानी का कुआं है। वो बोले अरब के यहाँ तो पेट्रोलियम है, पानी पेट्रोल के कुएं हैं अरब के। तो जैसे हमारे नहीं घर में डंकी होती, बोरिंग करते हैं, तो वैसे समझते हैं कि अरब के घर में ऐसे डंकी है, ऐसे ऐसे करता है और उसमें से पेट्रोलियम निकाल कर ले आता है, जैसे हम पानी लेते हैं। बट ऐसा नहीं है। समझे, ऐसा नहीं है। ऑयल वेल उसको नाम दिया गया, बट वो एक्चुअली वो ड्रिल करके जाते हैं, उसके ऊपर वो बड़ी रिग लगाई जाती है, वहाँ से ऑयल निकालने का प्रोसेस होता है। इट इज़ ब्लैकिश इन कलर, स्मेल्स वेरी बैड, और फिर उसको ट्रांसफ़र करके ले जाते हैं। फिर पेट्रोलियम की रिफाइनरी होती है। और ऐसा नहीं है कि अरब के यहाँ तो पेट्रोल के कुएँ हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालना है तो डंकी ऐसे ऐसे किया, पेट्रोल लिया, गाड़ी में डाला और अरब चला गया। ये अनएजुकेशन बोला जाए, उसको इलिटरेट बोला जाए, गाउटी, गवार, अपर, अभण बोलते हैं ना हम, जिसको कुछ पता नहीं चलता।
तो फर्स्ट वेल ऑफ वो ऑयल, पेट्रोलियम मैंने बोला पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोल इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर से ही आपको पेट्रोल मिलता है, आपको डीजल मिलता है, आपको केरोसिन मिलता है, आपको नेफ्था मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बाई प्रोडक्ट है, आगे हम देखते हैं उसको। तो पहली वेल जो पेंसिल्वेनिया में यूएसए में 1859 में बनाई गई। 8 ईयर्स लेटर पेंसिल्वेनिया में जो वेल बन गई, उसके 8 साल के बाद इन 1867 हमारे यहाँ आसाम में ऑयल को ढूंढ कर निकाला गया। रिमेंबर उस समय अंग्रेज थे, वो अंग्रेज ये सब कर रहे थे। आसाम में 1857 में इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। हमारे देश में ऑयल कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो बोले आसाम में कुछ कुछ जगहों पर अवेलेबल है, गुजरात में है हमारे आणंद भरूच के पास, वडोदरा भरूच आणंद का ये जो एरिया है ना, वहाँ पर हमारी एक ऑयल रिफाइनरी है, और उसके आजू बाजू में ही केमिकल्स की फैक्ट्रियाँ हैं, क्योंकि केमिकल को जो बाई प्रोडक्ट चाहिए वो पेट्रोलियम से मिलता है, तो नज़दीक में ही बना हुआ है, वो एक बड़ा सा एक एरिया बन गया है, वहाँ पर केमिकल फैक्ट्रीज है और पेट्रोलियम भी है। भरूच आणंद के आसपास आप वहाँ से निकलोगे तो वो पेट्रोलियम की जो प्रोसेस करने की जो रिफाइनरीज होगी वो आपको नज़र आएगी वहाँ पर। इसके अलावा मुंबई हाई, नाउ एज द नेम सजेस्ट मुंबई हाई। अब मुंबई हाई मतलब मुंबई से थोड़ा आगे जाओ ना समंदर में, वहाँ वो ड्रिल करके पेट्रोलियम निकाला जाता है। और गोदावरी और कृष्णा नदी के जो रिवर बेसिन्स बने हुए हैं वहाँ पर भी है। पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे करते हैं, तो पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, एकदम काला गाढ़ा चिकना लिक्विड है ये। इट इज एन अनप्लीजेंट ऑडर, कोई ऑडोर भी बोलता है ना, हमारे तो गुजराती प्रोनाउंस भी ऐसे ही जबरदस्त कर लेते हैं। उसकी स्मेल जो है ना बड़ी अजीब है, पर्टिकुलर स्मेल। कोई मालूम है किसी स्टूडेंट को ये आदत होती है, कोई बच्चों को ये आदत होती है, सुबह उठकर पेट्रोल को सूंघते हैं तभी उसका दिन उगता है। वो एक लड़की को मैंने पूछा तो उसने बताया था कि मैं करती हूँ, देन आई आस्क्ड के ऐसा क्या होता है, तो बोले वो सुबह मैं जाकर वो पेट्रोल सूंघती हूँ ना तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। देन आई आस्क्ड के उसमें क्या होता है, तो उसने मुझे ऐसे बोला कि आप ये खाते हो तम्बाकू वगैरह, तो आपको क्या होता है। मैंने बोला कि बस थोड़ा सा किक मिल जाती है बस ऐसे, तो बोले बस हमको भी किक मिल जाती है। वो अपने अपने फड्डे है। So it is a mixture of various constituents such as petroleum, gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, etc. तो ये जो काला गाढ़ा लिक्विड है ये मिक्स है, किस चीज़ का मिक्स है, तो उसमें पेट्रोल है, उसमें डीजल है, उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल है, उसमें पैराफिन वैक्स है। वो जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, इट इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब ये जो प्रोसेस है जिससे पेट्रोलियम से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करके निकाला जाता है, यार उसमें से पेट्रोल को अलग किया, केरोसिन को अलग किया, डीजल को अलग किया, ऑयल, ग्रीस, ये वैक्स वगैरह, पैराफिन वैक्स और बाकी जो बचा वो केमिकल के लिए डाल दिया। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और जिस जगह पर ये किया जाता है उसको बोला जाता है रिफाइनरी, वेर यू रिफाइन द पेट्रोलियम। Various constituent of petroleum and their uses are given in table 5.1. अब टेबल 5.1 को अगर लेना तो उसमें अलग अलग पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट और उसका यूज, जैसे पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, हमारी भाषा में बोला जाए बाटलो, वो जो घर पे आता है ना वो, उसका क्या यूज होता है, तो फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। तो हम बोले इंडस्ट्री में भी यूज होता है, हाँ होता है ना, इंडस्ट्रीज में होता है, उसके कमर्शियल यूज भी है। अभी तो ठीक है पेंडेमिक हो गया, पेंडेमिक की वजह से लोग मार्केट में जाकर इतना खाते पीते नहीं है, लेकिन अगर बाहर जाओ कोई गाठिए वाला, भजिए वाला, कोई भी एक रेगड़ी लेकर खड़ा हो, उसके पास भी एक बाटला होगा, लेकिन हमारे घर पे जो बाटला आता है ना उसका कलर होता है रेड, उसका होगा रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू सिलेंडर इज फॉर कॉमर्शियल यूज एंड टिपिकली रेड सिलेंडर इज फॉर होम यूज, डोमेस्टिक यूज। दूसरे नंबर पर आता है पेट्रोल। पेट्रोल के बारे में तो हमको पता ही है, गाड़ियों में यूज होता है मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। एविएशन फ्यूल मतलब वो जो प्लेन वगैरह जो उड़ते हैं उसमें भी होता है, बट व्हाइट पेट्रोल जिसको कैरोसिन भी बोला जाता है। देन वी से कैरोसिन, देखो इधर आया, कैरोसिन फ्यूल फॉर स्टव, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट।
दिए जलाए जाते हैं उससे। केरोसिन के स्टोव होते हैं, बहुत से लोग आज भी ऐसे ही हैं कि जिनके पास बाटले वीटले नहीं है तो वो अशोक के स्टोव आते हैं जिसमें वो वाटे वाटे लगाकर वो केरोसिन को जलाया, वो केरोसिन भर के जलाया जाता, ब्लू कलर केरोसिन जो मार्केट में अवेलेबल है वो। नाउ दिस केरोसिन इज यूज्ड इन जेट एयरक्राफ्ट ऑल्सो एज ए फ्यूल। उसके बाद आता है डीजल। अब डीजल के बारे में तो क्या पता, डीजल तो सबको पता है। डीजल इज यूज्ड एज हैवी मोटर व्हीकल्स। बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, वो जेसीबी वगैरह जितने भी बड़े व्हीकल्स आपको नजर आते हैं ना, बसेस ट्रक्स वगैरह, उसमें सब में डीजल यूज होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो है ना वो भी डीजल ऑपरेटेड ही होते हैं। देन कम्स लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो कि इंजन में 4-6 महीने 2 महीने डिपेंडिंग ऑन योर बाइक, डिपेंडिंग ऑन योर इंजन, गाड़ी का इंजन में ऑयल डालना पड़ता है। हम तो वो ऑयल डालते हैं, वो गाढ़ा चिकना लिक्विड जो होता है एकदम गोल्डन, ब्राउनिश गोल्डन इन कलर, जिसको डाला जाता है लुब्रिकेशंस के लिए। नाउ लुब्रिकेशंस मीन्स क्या होता है कि अगर दो चीज़ें मानो देर फ्रिक्शन हो रहा है किसी दो चीज़ के बीच में, कोई दो मशीन जो है वो आपस में घिस रहे हैं, तो घिसते घिसते उसके पार्ट जो है वो खराब हो जाएंगे। तो अवॉइड दिस फ्रिक्शन उसके बीच में लुब्रिकेशंस डाला जाता है। वो चिकना गाढ़ा लिक्विड उसके बीच में डाल दिया जाता है ताकि जब वो दो पार्ट घिसे ना तो फ्रिक्शन की असर पार्ट पर ना हो और वो ऑयल की वजह से वो फिसल कर अपना काम कर ले। जैसे खिड़की हो, खिड़की में वो मिजागरा लगा हुआ होता है, उसमें हम ऑयल डाल देते हैं ताकि बारिश में वो मूवमेंट करे तो कोई परेशानी ना हो। दैट इज फॉर लुब्रिकेशन। हमारी हड्डियों के बीच में वो लुब्रिकेशन होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम, लिक्विड कैल्शियम, ताकि हड्डी आपस में घिसे नहीं। और अगर कैल्शियम कम हो जाता है तो फिर वो हड्डी घिसने लगती है तो हमको पेन हो जाता है। देन देयर इज पैराफिन वैक्स। उसका काम होता है ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन देयर इज बिटुमेन। बिटुमेन का यूज पेंट बनाने के लिए होता है, रोड को सरफेस करने के लिए भी होता है कि जब रोड बन जाए तो उस पर वो बिटुमेन का लेयर एक बना दिया जाता है। फॉरेन कंट्रीज में करते हैं, हमारे इंडिया में तो डामर डालकर कैसे भी करके बना देते हैं उसको, जो कि पहली बारिश आती है तो टूट फूट जाता है। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. अब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जितने भी यूजफुल केमिकल्स निकलते हैं जिनको यूज किया जाता है, those are known as petrochemicals. These are used in manufacture of detergent, fibers, polyester, nylon, acrylic, etc. अब वो इसके पहले हमने देखा था ना फाइबर टू फैब्रिक, तो इसमें ये पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक, प्लास्टिक्स, तरह तरह के प्लास्टिक्स, ये सब में केमिकल्स जो यूज होते हैं ना, दोज आर पेट्रोकेमिकल्स। अगर कलर के डब्बे घर पर हो, उसको खोलना, उसमें से एक स्मेल आएगी, दैट स्मेल इज ऑफ दैट पेट्रोकेमिकल। इसके अलावा अगर पॉलीथीन की बैग, जो झबला बोलते हैं ना उसको, नया नया झबला अगर जहाँ बन रहा है वहाँ से लेकर आओ, या जो फैक्ट्री में वो झबले बन रहे हैं या प्लास्टिक के गैजेट्स बन रहे हैं वहाँ पर जाओ, एक पर्टिकुलर स्मेल आएगी आपको, दैट स्मेल इज ऑफ दैट पेट्रोकेमिकल। तो इसके बाद हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स यूरिया। नाउ ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब उसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकलती है जो कि यूरिया बनाने के काम में आती है, जो कि पहला चैप्टर हमने देखा था क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह सी। ऑल द चैप्टर्स आर कनेक्टेड, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ही होता है वो। तो ये सब यूजेस इसके हैं। दैट इज द रीजन व्हाई पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। अब आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस वो नहीं जो धमाके हम कर देते हैं, कभी कभी क्लासों में लोग होते हैं अजीब अजीब ऐसे कर देते हैं, कभी महफिलों में लोग कर देते हैं, वो नेचुरल गैस नहीं, ये नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas CNG, and CNG is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicle because it is less polluting and it is a cleaner fuel. अब नेचुरल गैस जो है ना, इसका इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है ये इसको ट्रांसपोर्ट बड़े इजी कर सकते हो पाइप से एक जगह से दूसरी जगह पर। बड़ौदा के पास, वापस मैं उसी जगह पर आ जाता हूँ, बड़ौदा, आनंद, भरूच के पास वो एरिया में जाओ ना, तो हमारे यहाँ जैसे गैस है ना बाटलों में आता है, उनके यहाँ पाइप से आता है और एक मीटर लगा हुआ होता है। जितना भी गैस आप यूज करोगे, जैसे लाइट का मीटर हमारे यहाँ होता है ना, सिमिलर टू दैट पार्ट उनके यहाँ गैस का मीटर होता है।
तो जितना भी गैस वो यूज करेंगे वो मीटर में गिन लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली वो उसका बिल पे कर देंगे। हमारे यहाँ पर अभी ऐसा हुआ नहीं है। बट नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये नेचुरल गैस को स्टोर किया जाता है एकदम हाई प्रेशर के साथ, तो उसको बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस AKA CNG। CNG पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। आजकल CNG जो है ना व्हीकल्स में भी यूज हो रहा है, बिकॉज इट गिव्स लेस पोल्यूशन और इट इज अ क्लीनर फ्यूल। हमारे यहाँ तो यहाँ काठियावाड़ में या गुजरात में, जूनागढ़ में तो ज़्यादातर मैंने इतना देखा नहीं, बट जूनागढ़ में भी आजकल मैं देखने लगा हूँ। बट इन द मेट्रो सिटी वो ग्रीन कलर की रिक्शा आपको नजर आएगी, ग्रीन एंड येलो कलर की रिक्शा। वो रिक्शा जो है ना वो CNG पर चलती है। यहाँ धीरे धीरे आएगा, हमारे यहाँ तो सब देर से आता है ना, तो धीरे धीरे आएगा। दैट ग्रीन कलर बस इज ऑफ CNG। दिल्ली में बहुत सारी बसें ऐसी चल रही है, तो गवर्नमेंट ने वो बसें दौड़ाना स्टार्ट कर दिया, रिक्शाएं उसमें चलने लगी। तो वो दिन दूर नहीं है कि वेयर CNG विल बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द व्हीकल्स। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG, अब उसका फायदा क्या है, इज दैट it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes। उसको पाइप से कनेक्ट करके सप्लाई कर दो तो डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हो। आप फ्यूल एज ए फ्यूल उसको यूज कर सकते हो, घरों में, फैक्ट्री में आप उसको यूज कर सकते हो। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। ये आया ना यहाँ पर, बड़ौदा गुजरात के कुछ हिस्सों पे वो पाइप का नेटवर्क बना हुआ है जिससे वो गैस घरों घरों तक पहुंचाई जाती है। दिल्ली के कुछ एरिया में ऐसा है और कुछ भारत के कुछ हिस्से जहां पर अवेलेबल होगा नेचुरल गैस, वहां पर गवर्नमेंट करेगी। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटीरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब जो केमिकल और फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो नेचुरल गैस से ही तो वो स्टार्ट करता है। India has vast reserve of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, in the Krishna Godavari Delta. भारत की जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों में इतना नेचुरल गैस दबा हुआ है कि उस नेचुरल गैस को गवर्नमेंट अगर ड्रिल करके निकाले ना तो सऊदी अरब से ज़्यादा पैसा हमारे पास होगा। इतना नेचुरल गैस हमारी ज़मीनों में दबा पड़ा है। यहाँ पर बताया उसने कुछ एरिया, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कुछ कृष्णा गोदावरी के एरिया है। और लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि गुजरात का जो एरिया है ना हमारे गुजरात की ज़मीनों में इतना नेचुरल गैस भरा पड़ा है कि वो अकेला 10 सऊदी अरब के बराबर है। वो बूझो आ गया, बूझो अपने सवाल पूछ रहा है यहाँ पर। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? तो बूझो ने ऐसे बोला कि क्या वो डेड ऑर्गेनिज्म को लाकर लेबोरेटरी में हम पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल वगैरह बना सकते हैं? है घर में या लेबोरेटरी में बना सकते हैं? पहली ने आंसर दिया, पहली सेड नो, देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। एक तो पहली ने ऐसे बोला कि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, 300 मिलियन ईयर्स तो बताया ही था उसने वहां पर। तो इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। एक तो हम ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। दूसरा कि इसको बनने के लिए जो कंडीशंस बनती है ना, नेचुरल कंडीशंस, ये लेबोरेटरी में नहीं बनाई जा सकती। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उसको घरों में या लेबोरेटरी में बना लें। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी बताई जो कि लिमिटेड है, उसका ध्यान से यूज करना चाहिए। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible, like fossil fuel, forest and minerals. You know that coal and petroleum are fossil fuels. It required the dead organism millions of years to get converted into fossil fuels. अब हमने ये भी देखा कि कुछ जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स है, ये सब एग्जॉस्टिबल सोर्स है, कभी ना कभी तो खत्म होगी। कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है क्योंकि उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, द नॉन रिजर्व ऑफ दिस विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये कोल और पेट्रोलियम जहाँ पर भरा पड़ा है, तो एक समय तो आएगा जब ये खत्म होगा। बैठे बैठे तो राजा के खजाने भी खत्म हो जाते हैं। Moreover, burning of this fuel is a major cause of air pollution. दूसरी चीज ये है कि ये फॉसिल फ्यूल को अगर हम जलाएं ना तो उससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है।
Their use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use this fuel only when absolutely necessary. अब ये जो पॉल्यूशन होता है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जिससे गर्मी बढ़ जाती है, दैट गर्मी, वो जो हीट दैट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, दैट ग्लोबल वार्मिंग लीड टू चेंज इन द सीजन, इंक्रीज ऑफ रेन, इंक्रीज ऑफ कोल्ड, ये सब फिनोमिनन हमको देखने को आजकल मिल रहे हैं। ये सब इसी वजह से हो रहा है। तो अगर हम ये इस फ्यूल का यूज बंद करें या कम कर दें तो इट माइट हैपन कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल हो सकता है। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंट। अगर ये फ्यूल को हम तभी यूज करें जब व्हेन इट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी। अगर हम करेंगे तो एनवायरमेंट बेटर मिलेगा हमको। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक तो ये पॉल्यूशन कम हो जाएगा, इन्वायरमेंट जो है वो बेटर हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा, एंड अगर वो अवेलेबल भी लंबे समय तक रह सकता है तो हमारे आने वाली नस्लें जो है वो उसको यूज कर सकती है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग। अब इंडिया के अंदर जो है ना, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA ने एडवाइस दिया लोगों को कि आप जब गाड़ी चलाओ तो पेट्रोल डीजल को आप कैसे बचाओ। हमें देखो फॉरेन रिजर्व खर्च करना पड़ता है पेट्रोल डीजल लेने के लिए, वो $1 के बराबर हमारा 70 रुपीज़ है, तो हमको बाहर से खरीदना पड़ता है डॉलर्स में। अगर हम उसको तरीके से यूज़ करें, अगर हम सिस्टमेटिकली यूज़ करें तो हमारा देश तरक्की कर सकता है, हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ टिप दिया। वो टिप ये है कि ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना गाड़ी को कम स्पीड में चलाई जाए। ज़्यादा स्पीड मतलब मोर पेट्रोलियम, ज़्यादा पेट्रोल जाएगा उसको, तो गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाया जाए और स्पीड भी एक मॉडरेट रखा जाए। फॉर 30 40 50 30 40 50 इट इज ओके, वो 100 150 पे जाने की ज़रूरत नहीं। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। किसी जगह पर आप गए, ट्रैफिक लाइट है, तो जब तक वो लाइट ग्रीन नहीं होती तब तक आपकी गाड़ी चलती रहेगी वहाँ पर, तो इंजन को बंद कर दो। या आप फाटक के पास गए, फाटक खुलने में देर है तो गाड़ी स्टार्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी को बंद कर दो, आराम से खड़े रहो वहाँ पर। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। अब गाड़ी के टायर में हवा कम हो ना तो गाड़ी को ज़्यादा लोड पड़ता है गाड़ी को खींचने के लिए। ऊपर आप बैठ गए, हवा कम है तो इंजन को ज़्यादा लोड पड़ता है। इंजन को लोड अगर ज़्यादा हुआ तो पेट्रोल वो ज़्यादा रहेगा। तो टायर प्रेशर बार बार चेक कर, हफ्ते में एक बार टायर प्रेशर चेक कर लेना चाहिए। पेट्रोल भराने के लिए जब गए पेट्रोल पंप पर तो पेट्रोल भराओ, उसके साथ टायर प्रेशर भी चेक कर लो, हवा भी भरा लो। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। और जो व्हीकल है आपका उसका रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर इंजन आपका परफेक्ट नॉकिंग पर इंजन अगर आपका परफेक्ट है तो आपको एवरेज भी ज़्यादा मिलेगी, आपको फ़ायदा भी होगा और अल्टीमेटली पैसों का भी फ़ायदा हो सकता है क्योंकि कम पेट्रोल में आप ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो। सो दिस ब्रिंग्स एंड टू आवर स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम। आगे फिर आई विल कम विथ फोर्स एंड ऑल दोज थिंग, फिजिक्स के चैप्टर चलेंगे। तो ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं एंड इफ़ यू लव टू वॉच दोज वीडियोस तो थोड़ा हमको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी जो इसकी एक्सरसाइज और इसका जो नोट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं मिला देन आई हैव डिसाइडेड कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल पुट नोट्स एंड एक्सरसाइज ऑन द डिस्क्रिप्शन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ नीचे होगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इसी के साथ आज का खेल समाप्त होता है। अगली बार फिर आएंगे नए वीडियो लेकर। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।